NMMS पर्दा यशस्सु किश्त 7 में आपका खैर मकदम है। 116 समंदरी लहरों पर असरअंदाज होने वाले अवामिल इंतखाबात हैं। जमीन की गर्दिश, बी अर्जुल बलद और तूलुल बलद, सी दर्जे हरारत, डी नमकीनी। इंतखाबात हैं 1 ABC सिर्फ, दूसरा ABCD, तीसरा BCD, चौथा ABCD। जवाब देख लेते हैं कि समंदरी लहरों पर असर अंदाज होते हैं वो हैं जमीनी गर्दिश, दर्जा हरारत, हवा, नमकीनी, जमीनी हिस्से की साख्त वगैरह। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए यहाँ पर चौथा ABCD। 117 घास के मैदानों को मुतल्लका मुल्क के साथ जोड़िए। ए कॉलम में से ए है कैंपियस, बी लियोनस, सी सिल्वस, डी पंपास। बी कॉलम में से वेनेजुएला, अमेज़न, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो यहाँ पर इसका जवाब जनूबी अफ्रीका में घास के मैदान के इलाके में वेनेजुएला का है, लियोनस ब्राजील का, कैंपोस अर्जेंटीना का, पंपास अमेज़न का, सिल्वस। 118 अंटार्कटिक में पहला हिंदुस्तानी तहकीकी मरकज का नाम। अब आता है ये प्रियदर्शिनी, बी मैत्री, सी भारती, डी दक्षिण गंगोत्री। जवाब हिंदुस्तानी वफद से कायम करदा सबसे पहला तहकीकाती मरकज का नाम दक्षिण गंगोत्री है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त जवाब डी दक्षिण गंगोत्री। 119 झीलों को उनकी खुसूसियात के साथ जोड़िए। ए कॉलम सुपीरियर, बी वेनीपेग, सी टिटिकाका झील, डी पोपा झील। बी कॉलम में से दुनिया की सबसे बुलंद मकाम वाली झील, दूसरा बोल्विया की अहम झील, तीसरा कनाडा की अहम झील, चौथा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो हमारा यहाँ पर जवाब सुपीरियर झील सबसे बड़ी दुनिया की मीठे पानी की झील है, वेनीपेग झील कनाडा की अहम झील है, टिटिकाका झील दुनिया में सबसे बुलंद मकाम वाली झील है, और बोल्विया की पूपा झील जनूबी अमेरिका के दीगर अहम झीलें हैं। 120 दर्जे झील में से कॉफी का प्याला इस मुल्क को कहा जाता है। तकाबात हैं अर्जेंटीना, बी वेनेजुएला, सी ब्राजील, डी इथोपिया। तो हमारा इंतखाबी जवाब होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी की पैदा करने वाला मुल्क ब्राजील है। तो इसीलिए जवाब सी ब्राजील। 121 जमीन की शक्ल ड्राइड होने की अहम खासियत। इंतखाबात हैं ए खत इस्तवा पर चपटा होना, बी कुतुब जुनूबी पर उभरा हुआ होना, सी कुतुब शुमाली पर उभरा हुआ होना, डी दोनों कुतबैन पर चपटी और खत इस्तवा पर उभरी हुई। यहाँ पर बी वजाहत जमीन की शक्ल आमतौर पर जॉइड को कहा जाता है, जिसके मानी हैं जमीन दोनों किनारों पर चपटी और खत इस्तवा पर उभरी हुई है। खत इस्तवा का कुतर 12,756 किलोमीटर और कुतुब का कुतर 12,714 किलोमीटर। 42 किलोमीटर कुतर का फर्क जमीन की जॉइड के होने का सबूत है। तो हमारा इसमें से दुरुस्त इंतखाब डी है, दोनों कुतबैन पर चपटी और खत इस्तवा पर उभरी हुई। 122 दावा ए जमीन के अंदरूनी हिस्से से लावा के इखराज को आतश फशां कहते हैं। वजह बी लावा जमीन के अंदरूनी तवानाई के दबाव के जरिए खारिज होता है। हमारे इंतखाबात हैं ए बयान ये गलत है, बी सही है, ए तकमीली नहीं है, सी ए और बी दोनों सही हैं लेकिन गैर माकूल हैं, डी ए और बी दोनों सही हैं और मुतनासिब हैं। यहाँ पर वजाहत आतिश फशां के मानी चट्टानों के छिलके या परत का खुल जाना जिनकी वजह से पिघला हुआ मादा बाहर निकल पड़ता है। जब ये मादा सतह पर पहुंचता है तो इसको लावा कहते हैं। आतिश फशां फितरी रुकावटें हैं जो अंदरूनी गर्मी और दबाव के बास होती हैं। आतिश फशां मादा का फूट पड़ना वाक़ा होता है कमज़ोर इलाकों की वजह से लावा गैस बुखारात पानी और ठोस मादनियात उभरती हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए डी ए और बी दोनों सही हैं और मुतनासिब हैं।
123 عالمی وقت کے خطے کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ ہمارے انتخابات ہیں پوری دنیا 24 وقت کے علاقے میں تقسیم ہے، بی روس کے پاس 12 وقت علاقے ہیں، سی امریکہ کے 3 علاقے ہیں، ڈی آسٹریلیا میں 5 وقت کے علاقے ہیں۔ یہاں پر وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ روس کے پاس 11 علاقے ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 5، آسٹریلیا کے پاس 3، اور ہر 15 ڈگری ایک طول البلد کے وقت کے علاقے میں رکھتا ہے۔ تو ہمارا درست انتخاب ہونا چاہیے اے، پوری دنیا 24 وقتی علاقے ہیں۔ 124 ماہی گیری، آبی تہذیب اور جہاز رانی کے لیے موزوں سمندری سطح یہ ہے۔ انتخابات ہیں بر اعظمی آبی کنارہ، بی بر اعظمی شیلف، سی عمیق سمندری میدان، ڈی سمندری گہرائی۔ تو یہاں پر بر اعظمی آبی کنارہ ماہی گیری اور آبی تہذیب، جہاز رانی اور معدنیات نکالنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، تو اسی لیے ہمارا یہاں پر درست انتخاب یہ ہونا چاہیے بر اعظمی آبی کنارہ۔ 125 یہاں ہموار بیوٹس ٹیلے پائے جاتے ہیں۔ انتخابات ہیں اے بر اعظمی ڈھلوان، بی بر اعظمی شیلف، سی گہرے سمندر کے میدان، ڈی سمندری دباؤ۔ وضاحتی جواب، یہ سمندر کے زیادہ بڑے حصے کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس علاقے میں پہاڑ اور ہموار پہاڑیاں ہوتے ہیں، ان کو دس ریجن سی ماؤنٹس اینڈ ٹس آر فاؤنڈ۔ تو ہمارا درست انتخاب یہاں پر سی گہرے سمندر کے میدان۔ 126 متغیر چٹانوں کے صحیح مماثل جوڑ کی شناخت کریں۔ انتخابات ہیں یہ مرمر سچسٹ، بی ریتیلا پتھر سلیٹ، سی چونے کا پتھر کوئریٹ، ڈی گرافائٹ ہیرے۔ تو یہاں پر جوابی وضاحت صرف گرافائٹ ہیرے ہی صحیح ہے، تو ہمارا صحیح بیان، صحیح مماثل ڈی گرافائٹ ہیرے۔ 127 یہ ایک سرگرم آتش فشاں ہے۔ انتخابات ہیں جاپان کا فوجیاما، بی اٹلی کا سٹرومبولی، سی انڈونیشیا کا کوروکاٹو، ڈی اسکاٹ لینڈ کا آرتھرس سینٹ۔ تو وضاحت، سرگرم آتش فشاں میں ہندوستان میں انڈومان نکوبار جزائر، اسٹرومبولی اٹلی، مونولے ہوائی۔ تو اسی لیے ہمارا درست انتخاب یہاں پر بی اٹلی کا سٹرومبولی۔ 128 قشر ارض اور غلاف ارض پرت کے ملنے والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ انتخابات ہیں یہ گیوٹنبرگ پرت، بی ایستھونوسفیئر، سی میسوسفیئر، ڈی محوریک سک۔ تو یہاں پر وضاحت آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں، دونوں پرتوں کو ملانے والا محوریک سک، ڈسکنٹینیوٹی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو ہمارا درست انتخاب ڈی محوریک سک۔ 129 چٹانیں درج حرارت، بارش اور برف کی وجہ ذرات میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ انتخابات ہیں میکانیکی ذرات میں تبدیل ہونا، بی کیمیائی ذرات میں تبدیل ہونا، سی حیاتیاتی ذرہ ریزی عمل، ڈی قدرتی اریاں کاری۔ تو ہمارا یہاں پر درست انتخاب میکانیکی ذرات میں تبدیل ہونے کے سے موسمی عمل سے چٹانیں عدم استحکام کا شکار ہو کر موسم کے اثرات اور ہواؤں کی وجہ سے ریزہ ریزہ بن جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں پھٹ جانا، پرت اتارنے کی وجہ سے حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارا درست انتخاب یہاں پر اے مکانیکی ذرات میں تبدیلی ہونا۔ 130 یہ ممالک دنیا میں سب سے زیادہ تیزابی بارش سے متاثر ہیں، ان علاقوں کو سیاہ مسلسل بلیک ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ انتخابات ہیں جاوا انڈونیشیا سماترا، بی اٹلی مغربی جرمنی فرانس، سی پولینڈ چیک جمہوریہ مشرقی جرمنی، ڈی انگلینڈ فن لینڈ ہنگری۔ تو جواب یہاں پر ہے ایسڈ رین از آلسو ریفرڈ ایز ٹو بی اے لیک کلر، دا بلیک ٹرائنگل اسٹریچنگ اوور پولینڈ، چیک ریپبلک اینڈ ساؤتھ ایسٹ جرمنی is one of the worst acidic rain affected region in the world۔ تو اب ہمارا اس سے صحیح انتخاب سی پولینڈ چیک جمہوریہ مشرقی جرمنی۔ 131
माहौल में मौजूद रुतूबत को फीसद या तनासुब मौजूदगी कहलाती है। इसमें से इंतखाबात हैं, ए मरतूब रुतूबत, बी ज़्यादा रुतूबत, सी मुतल्लका रुतूबत, डी खुसूसी रुतूबत। वजाहत, मुतल्लका रुतूबत बुखारात की, आबी बुखारात की असल मिकदार जो हवा में है और पानी की मिकदार जो हवा और दरमियान में तनासुब है, ये फ़ीसदी के हिसाब से बयान किया जाता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब सी मुतल्लका रुतूबत। 132 ज़्यादा दर्जे हरारत वाला इलाका पुरसुकून खित्ता कहलाता है। इंतखाबात हैं, ए इस्तवाई दायरा के कम दबाव वाले इलाके, बी शुमाली ज़ेली मुंतका के ज़्यादा दबाव वाले इलाके, सी कुतुब जुनूबी के ज़्यादा दबाव वाले इलाके, डी कुतुब शुमाली के ज़्यादा दबाव वाले इलाके। तो यहाँ पर हमारा जवाब कुतुब जुनूबी के ज़्यादा दबाव वाले इलाके, ख़त इस्तवा के कम दबाव वाले इलाके ज़्यादा दर्ज हरारत और कम दबाव रखते हैं। ये एक हल्की हवा के साथ पुरसुकून इलाका है, इसीलिए इसको डोल ड्रम भी कहते हैं, जिसके मानी सुकून का खित्ता या ख़त इस्तवा का सुकून वाला इलाका। हमारा दुरुस्त इंतखाब ए इस्तवाई दायरे के कम दबाव वाले इलाके। 133 दुनिया का सबसे ज्यादा नमकीन पानी वाला आबी वसीला जिस्म ये है। इंतखाबात हैं, बहर मुर्दार, बी तांबर झील, सी वेन झील, डी बहर अहमर। तो हमारा जवाब तुर्की का वेन जो 330 ppt है। तो जवाब सी वेन झील। 134 सतह समंदर के पानी में इजाफे की अहम वजह। इंतखाबात हैं, ये ज़्यादा बारिश होना, बी दरियाओं का सैलाब, सी रेत की कानकनी, डी आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारा यहाँ पर जवाबी वजाहत, आलमी हिद्दत बर्फानी तोदे पिघल रहे हैं और समंदरी सतह में इजाफा हो रहा है और ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर है डी आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग। 135 मुख्तसर मुद्दत के लिए किसी जगह की फ़ज़ाई हालत का साइंसी मुतालिया। इंतखाबात हैं, मौसमियात, बी मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, इकोलॉजी। हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर बी मेट्रोलॉजी। 136 ये दरिया के शुरू से आखिर के मरहले तक की सही तरतीब है। इंतखाबात हैं, ये दरिया का मंबा, मावीन दरिया, संगम, दरिया का मुंह। बी मावीन दरिया, संगम, दरिया का मंबा, दरिया का मुंह। सी संगम, दरिया का मंबा, मावीन नदी। डी नदी का मुंह, दरिया का मंबा, मावीन संगम। तो इनमें से सबसे पहले दरिया का मंबा से शुरुआत होती है दरिया और मुंह में यानी जाकर गिर जाती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए ए दरिया का मंबा, मामीन दरिया, संगम, दरिया का मुंह। 137 चट्टानों और गारों की छत का गिरना इस आफात का सबब है। इनमें से इंतखाबात हैं, ए जमीन का खिसकना, बी आतश फशां, सी सुनामी, डी सहरा बंदी। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब ए जमीन का खिसकना। 138 चूने के पत्थर बारिश के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाते हैं। ये कीमियाई अमल। इंतखाबात हैं, तकसीद, बी कार्बोनेशन, सी आबिदगी, डी हल। तो आसान सा सवाल है ये हमारा ए तकसीद। 139 बादल जो मुसलसल बारिश लाते हैं। इंतखाबात हैं, ये तबकाती बादल, बी ज़ख़ीरा बादल, सी घुंघरियाले बादल, डी निम्बस बादल। तो यहाँ पर वजाहत, निम्बस के साथ बरसात वाले बादल को निम्बस कहते हैं जो बारिश का सबब बनते हैं। तो हमारा यहाँ पर इंतखाब डी निम्बस बादल।